तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से रिलेटेड, जिन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि मल्टीपल डिसीजंस लिए गए हैं, जब पर कई रेलवे प्रोजेक्ट्स को तो इंक्लूड किया गया, लेकिन जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो ये है कि 12 इंडस्ट्रियल प्लांट स्मार्ट सिटीज सेंटर के द्वारा सेटअप की जाएगी रेल कॉरिडोर्स के पास में। तो दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल वैसे कुछ अनाउंसमेंट की गई थी कि कुछ न्यू स्मार्ट रेलवे कॉरिडोर्स वगैरह सेटअप किए जाने वाले हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखते हुए फोकस्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई स्कीम है जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्षेत्रों में 1.52 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लेके आ सकती है। और इसी के लिए इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है वो करने का डिसीजन लिया है रेलवे कॉरिडोर्स के पास में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सरकार करेगी वो 28,602 करोड़ की होगी, और ये जो 1.52 लाख मैंने बोला ये आने वाला इन्वेस्टमेंट होगा। 10 स्टेट्स के अक्रॉस सिटीज बनाई जाएगी, और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसका वो बैकबोन होगा। और होपफुली जो पूरा क्लीन प्लान है उसके अंदर हमें शहर समझ में आ जाएंगे, लोकेशन समझ में आ जाएंगे, वो कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर ने जो है अनाउंसमेंट की कि लार्सन एंड ट्यूब्रो को वो वार्निंग दे रहे हैं फॉर देयर स्लो पेस ऑफ वर्क। तो दोस्तों बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है बेंगलुरु के लिए। अब ये क्योंकि धीरे चल रहा है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर्स को थोड़ा वार्न करना जरूरी है। हालांकि लार्सन एंड ट्यूब्रो जाना जाता है अपने स्पीड काम के लिए, लेकिन करंटली ये कहा गया कि ओनली 28% ऑफ फिजिकल वर्क प्रोग्रेस जो है वो हो पाया है, और 22% ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है वो हो पाया है इनके दिए गए कॉरिडोर के ऊपर। यानी जो चिकन बर्नावारा से लेकर बैरनपल्ली के बीच का कॉरिडोर था, जिसको लाइन कॉरिडोर 2 भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत का काम स्लो है। तो वार्निंग मिली है, अगर काम ढंग से नहीं होता तो हो सकता है कि एक्शन भी देखने मिले। अगली खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मुंबई शहर का पहला डबल टेक्कर फ्लाईओवर ओपन कर दिया गया है मीरा भाईंदर के अंदर, जो कि एक मेट्रो वायडक्ट के साथ में इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर है। तो दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 9 जो ये मीरा भाईंदर में जब घुसती है तब एक सेक्शन में बहुत बड़ा यहाँ पर फ्लाईओवर की नीड थी। तो तकरीबन यहाँ पे 5.5 मीटर के हाइट पे पहले एक फ्लाईओवर बनाया गया है, और उसके ऊपर फिर मेट्रो बनाई गई है। आपने नागपुर जैसे शहरों में देखा होगा, पुणे में कुछ जगह किया गया, मुंबई में और जगह पे बन रहा है, लेकिन ये पहला इनॉग्रेटेड वाला है। अराउंड 3 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को सेवा देगा इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रैफिक से, राहत के हिसाब से। वैसे ये सेकंड टॉलेस्ट है महाराष्ट्र का, और मेट्रो लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, मेट्रो लाइन बननी है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि इसी लाइन के डिपो के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल किए गए हैं। तो मेट्रो खुलने में तो टाइम है, लेकिन इसके नीचे का फ्लाईओवर ओपन हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर आने वाले दिसंबर के अंदर हो सकता है कि पहली पैसेंजर फ्लाइट्स हमें देखने मिले। तो पहली उम्मीद थी कि सितंबर के एंड में ऑपरेशन शुरू होंगे, हालांकि टेस्टिंग वगैरह हो चुके हैं, लेकिन कहा गया कि दिसंबर 29 के आसपास में 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ में यहाँ पर फ्लाइट शुरू हो जाएंगी जो रेगुलरली फ्लाई करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL को जो रोड ब्लॉक्स थे ऑपरेशंस के अंदर उसको उन्होंने मिटा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से उनको क्लियरेंसेस मिल गए हैं। यहाँ पर कई एनिमल्स जो रहते थे, 111 एनिमल्स वैसे बोले गए हैं, जिनके अंदर ब्लैक बग्स, पी फाउल, डियर जैसे जानवर थे, उनको रीलोकेट कर दिया गया है। तो ऑपरेशंस के लिए अब कोई आड़ा नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि खुल जाएगा इस साल दिसंबर में, एटलीस्ट कुछ फ्लाइट्स के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बुलंदशहर से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 800 करोड़ रुपए या कि रिनाउड मेटल कास्टिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। तो बुलंदशहर मेटल कास्टिंग के लिए जाना जाता है। 555 करोड़ रुपए की यहाँ पर कहा गया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जो 1500 न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। करेंटली ये लोगों के साथ में डेटा है कि 4 लाख जो लोग हैं वो पॉपुलेशन होगी बुलंदशहर की 2031 तक। करंट पॉपुलेशन तकरीबन 2.25 लाख की है। तो ऑब्वियसली शहर को जो है जॉब्स की जरूरत पड़ेगी, एक काइंड ऑफ एंकर इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट कर रही है। अगली खबर दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट कंपनी अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 3,500 करोड़ रुपए। वैसे मेन डिस्ट्रिक्ट जो होगा यहाँ पे बेनिफिट लेने वाला वो गोना डिस्ट्रिक्ट होगा, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब ये बड़ी बात है जहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। साथ साथ दोस्तों एक और अनाउंसमेंट हुई है जो इससे थोड़ी छोटी है, वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज की, जहाँ पर न्यू हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाला यूनिट वो बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, जिन्होंने नए गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द बिडिंग प्रोसेस फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे एक सिंगल बिड जो है जो रीजनेबल क्राइटेरिया मीट करेगी, वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। इस तरीके के नए गाइडलाइंस जो है वो इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट में डिलेज होते हैं, कई चीजें होती है, तो यहाँ पर बिडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं समय काफी लेता है। इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रेलवे बोर्ड से रिलेटेड, जब रेलवे बोर्ड ने एक नई 5 मेंबर कमेटी बनाई है जो काम करेगी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए फॉर ट्रेन कंट्रोलर्स, और RDSO को ये स्टैंडर्ड्स बनाने का डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते होंगे कि कई सारे जो
तो रेलवे के अंदर आप कहीं तो ब्लू कलर काम होते हैं, ट्रैक मेंटेनेंस का काम हो गया, स्टेशन पे कई काम होते हैं, इनके स्टैंडर्ड ठीक से मेंटेन नहीं किया गया, जोन अपने हिसाब से काम करता है। RDSO अभी इसके लिए गाइडलाइंस बनेंगी जहां पर पे स्केल्स को इंक्रीज करना, हाई वैकेंसी रेट्स को भरना, जो बेसिक कम्युनिटीज होती है ट्रेन कंट्रोलर्स के लिए उनको फुलफिल करना। दोस्तों मैं गैंगमैन के साथ में ट्रैक पर चला हूं और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। किलोमीटर्स तक पानी नहीं मिल पाता, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, जो आने जाने का समय है वही सिग्निफिकेंट होता है काम से ज्यादा। तो ये सब चीजें जो है अभी एड्रेस की जा सकती है स्टैंडर्ड्स के बाद। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश के नए सीएम नायडू जी से रिलेटेड, जिन्होंने यूनियन कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन करवा लिया है 12,127 करोड़ रुपए फॉर टेकिंग अप द फेज 1 ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। और फेज 1 प्रोजेक्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2027 तक, ऐसा उन्होंने कहा है। पोलावरम देश का वन ऑफ द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है जो कि बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा था पिछले गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन अभी इसके लिए मेजर पैसे दे दिए गए हैं जिसकी वजह से एटलीस्ट एक फेज का शुरू हो सकेगा। आज के आस्क पिटीसल के बारे में बात करें तो हार्ड क्रैकर पूछते हैं, ऑल स्टेट्स आर इक्वल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन व्हाई आर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स गिवन बाय सेंटर टू गुजरात। तो देखो यार, पहली बात, ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता तो देश के आजादी के बाद से लेके अब तक सारे स्टेट्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट एक तरीके का होता। दूसरी बात, अगर हम हमारे डेमोक्रेसी और पावर को देखे स्टडी करें थोड़ा, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में कंपैरेटिवली स्टेट के ऊपर ज्यादा पावर होता है सेंटर से, और ये रीजन है कई सारे स्टेट्स का पीछे छूटने का। अब गुजरात को क्या गवर्नमेंट साइड में एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, तो ये बात 100% सच है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा गुजरात को मिलता है और बाकी स्टेट्स को कुछ नहीं मिलता है। आज भी गुजरात नंबर 1 स्टेट नहीं आता है FDI के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये स्टेट्स अभी भी आगे है और बहुत बड़े गैप के साथ में आगे है। कई सारे जो रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। मेट्रो के हिसाब से अगर हम देखें तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा दूसरे स्टेट्स में चल रहे हैं, लेकिन सेंटर फिर भी प्रायोरिटी देता है गुजरात को कई प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन देखो, एक बात यहाँ पे पॉलिटिकली समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के अगर मैं एग्जांपल लूं तो अभी इलेक्शन के बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने की उम्मीद है। तो गवर्नमेंट जो अभी पावर में है उसको अगर दिख रहा है कि पावर चेंज हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो बहुत बड़े बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस करके रख दे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अनाउंस करके रख दे। क्योंकि अगर पावर आ गई चेंज होके, तो उसके बाद में वो प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स उठेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। ऐसे जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस है वो मुंह पे कहते हैं, कई प्रोजेक्ट्स को जो है अपने हिसाब से घुमाया जाता है, और ये चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, इंडस्ट्री हो, या वो खुद पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके इंप्रेशन को बहुत खराब करती है और उनको उनका काम कंप्लीट करने नहीं देती। गुजरात की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टेट है जो, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो बार बार जो है काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स के साथ में लोगों को इलेक्ट करके देता है। तो यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना भी आसान होता है, वहां पे कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती। और ये सिंपल सी बात है यार, अगर डेमोक्रेसी के अंदर आप कहते हैं कि जो आपका लोकल लीडर काम करता है नहीं करता है उसके हिसाब से आप वोट दीजिए, तो ऑब्वियसली जिस तरीके के वोट दिए जाएंगे उस तरीके का ही ट्रीटमेंट जो है वो सेंटर से मिलेगा। फिर वो पार्टी और पॉलिटिक्स के हिसाब से हो या एक प्रैक्टिकल रीजन के हिसाब से हो। अगर कोई स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी सपोर्ट नहीं करती है और वो ऑपोजिशन वाला स्टेट है, तो बहुत बड़ा वहां पे एक प्राइमरी रीजन बनता है कि कोई फंडिंग अगर आती भी है तो मिसयूज हो सकता है या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिल जाएगा, जो कि सच बात है। पॉलिटिक्स में ये चीजें भी सोचनी पड़ती है। तो ये चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा वहां पे लगाएगी जहां पे उनको जो है एक काइंड ऑफ, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो गुजरात ये स्टेट ये है, ये 2 दशक से वो चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं पे उसका फायदा मिलता है और इसका फायदा काफी स्टेट्स पे उठा रहे हैं। यूपी ने भी बड़े लेवल पे उठाया था पिछले कई सालों से, कई स्टेट से साउथ के अंदर जो ये चीज जो उठा रहे हैं। महाराष्ट्र ने जो है 60-70s में भी इसका काफी फायदा उठाया है। तो ये चीज होती है, डेमोक्रेसी है, जैसे जहाँ पे जो देगा वैसे वहां पे मिलने की भी चांसेस होते हैं और कई फैक्टर्स यहाँ पे पार्ट प्ले करते हैं पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।